मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 कैनेमेटिक्स उसको स्टार्ट किया हुआ है। 2 वीडियोस की आ चुकी हैं और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से पहले मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि MCQs आप तभी सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पे कि भाई आपने चैप्टर समझा है कि नहीं। तो ये कोई जस्ट मैं रीडिंग नहीं कराता, ये एक्सप्लेन किया जाता है। क्लास के अंदर भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं और तरीका भी यही है कि पहले आप चैप्टर एक्सप्लेन करो, उसके बाद इसके क्वेश्चन जो हैं उसके नोट्स भी मैं दूंगा इंशाल्लाह, आप वहाँ से याद कर सकते हो, लेकिन चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला न सिर्फ फिज़िक्स बल्कि केमिस्ट्री, मैथ्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो रही हैं और इंशाल्लाह इसका मैं अभी शेड्यूल भी दे दूंगा कि कौन से दिन कौन सी वीडियो आया करेगी। 9 एंड 10 इसकी वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। भाई क्या होते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब देम कम्प्लीटली। कंप्लीट समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनको 2 उसकी किस्में हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, इस पहले से वीडियो मौजूद है। स्केलर क्वांटिटीज़ देयर आर सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू देयर मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट। दस इन्फॉर्मेशन इज एनफ टू डिस्क्राइब दैम। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ वाटरमेलन इज 3 kg, where 3 is the magnitude and kg is the suitable unit. Such quantities are called scalar quantities. Thus we can define scalar quantities as the physical quantities that have the magnitude and suitable unit are called scalar quantities. The other example of scalar quantities are speed, temperature, mass and density. क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि ऐसी quantities जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी यूनिट चाहिए हो, जैसे 3 kg वाटरमेलन। तो अब इसमें 3 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे मास है और जो भी इसमें क्वांटिटी यूज़ हो रही है उसकी यूनिट। अब यहाँ पे चूँकि मास था तो मास की यूनिट kg होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस होता 50 मीटर, तो 50 क्या होता? मैग्नीट्यूड होता, और मीटर क्या होती? यूनिट होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी यूनिट चाहिए, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, ज़रूरत हो। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई मैग्नीट्यूड विद अ सूटेबल यूनिट एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल अ बस ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई, तो ये वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व ना होती तो इसको हम स्पीड कहते। वेलोसिटी हमने कहा ही तब है कि यहाँ पे ये नॉर्थ जो है ये डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। तो मैंने पीछे भी बताया कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है। अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वही स्पीड वेलोसिटी बन जाती है। तो जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही हो वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पे गौर करें, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो अगर हमें 50 न्यूटन फोर्स है तो भाई 50 न्यूटन फोर्स किसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, पुलिंग हो रही होगी, पुशिंग हो रही होगी। आगे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की चेंज है, स्पीड की चेंज नहीं है। तो वेलोसिटी चूँकि खुद वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, इसका अलग से चैप्टर मौजूद हैं आपकी फिजिक्स में। आगे इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है इसका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। ये मैं पढ़ा देता हूँ, उसके अंदर से ही आते हैं। जैसे डिफाइन वेक्टर, तो वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं इसके फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। और डिफरेंट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ अभी हमने पढ़ा दिया है कि फिजिकल एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए उसके डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, वेक्टर है, और जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आगे जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। Vector diagram is an easy way to represent a vector quantity. The directed line segment can be used to represent a vector. The length of the line segment gives the magnitude of the vector and arrow head gives its direction.
ये वेक्टर पहले ये देखें, यहाँ पे ये डिफाइन वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, ये जो एरो की सिंबल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेक्टर है, यहाँ से लेके ये वेक्टर है, जिसकी एक साइड पे एरो हो और दूसरी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर्स होते हैं। तो अब वो कह रहा है जी इसको रिप्रेजेंट करें, तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल इन फिगर 2.14 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये देखें, ये इसका 0 डिग्री है, तो वो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन हमें कौन सी बताई है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ये देखें, इस तरीके से हम एरो बना के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में है, इसका मतलब है यहाँ से एरो इसके मिडल में है। कितना है जी, कितना दूर जाएगा ये? 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर पर सेकेंड, ये आप स्केल यहाँ से इसको 50 मीटर का फिर जो है आप इसका स्केल बनता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की आप यहाँ से एक एरो वेक्टर बना देंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई वेक्टर की इसमें ग्राफ में, डायग्राम के अंदर। उसके बाद है इसकी ग्राफ। तो ग्राफ जो है ये समझ लें, ये ग्राफ बना हुआ है, नीचे टाइम है और इस साइड पे डिस्टेंस है। एक गाड़ी है वो 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, फिर अगले 2 सेकंड में उसका 10 सेकंड हो गया, 10 मीटर हो गया, फिर 3 सेकंड में 15 हो गया, फिर 4 सेकंड में 20 हो गया। तो ये इस साइड पे टाइम है और इस साइड पे आपका मीटर है। तो ये ग्राफिकली इसको शो कर रहे हैं। तो चूँकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये द पॉसिबल मोशन ऑफ द बस इज शोन बाय 3 एग्जाम्पल। द वर्टिकल एक्सिस गिव राइज ऑफ ग्राफ वाइल हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो इट्स रन। तो ये यहाँ पे ये इसका टाइम है और इस साइड पे इसका डिस्टेंस है, तो इसलिए इसको ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पीड। तो ये यहाँ पे ये जो ग्राफ था, ये चूँकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, तो ये इसलिए ये स्ट्रेट बना। और अगर उसका ये यूनिफॉर्म स्पीड थी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से बनेगा। ये देखें, पहले 1 सेकंड में उसने तकरीबन इतना सा डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 सेकंड में वो यहाँ पे पहुँचा, 5 पे पहुँचा, 3 सेकंड में 5 से थोड़ा सा ऊपर गया, और 4 में वो 10 से भी ऊपर चला गया। यानी कि किसी वक्त उसकी स्पीड कम हो जाती है, किसी वक्त ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये यूनिफॉर्म स्पीड है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये ग्राफ शो करने का तरीका था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाऊंगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करना सिखाऊंगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।